स्वागत है दोस्तों, इस चैनल पे बने रहिए और आपको हम आज चंडीगढ़ की एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलाएंगे। दोस्तों, आपने लंगर की सेवा देते हुए, धर्मार्थ कार्य करते हुए लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा होगा। आपने कपड़ों का लंगर भी देखा होगा, लोग किस तरीके से कपड़ों का दान करते हैं और कपड़ों की सेवा करते हैं। पर आज हम चंडीगढ़ की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने आपको जा रहे हैं जो लोगों के जीवन में रंग भरते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, खाली जीवन में रंग ही नहीं भरते, वो लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम करते हैं, क्योंकि वो आँखों की जो सेवा है पिछले कुछ वर्षों से दे रहे हैं। तो आइए, स्वागत है हरजीत सर आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। कितने इस काम की जो प्रेरणा है, थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में परिचय दीजिए सर, और फिर शुरुआत करते हैं। हरजीत सिंह सब्बरवाल, जो हमारे ट्रस्ट का बेसिक जो मेन ट्रस्ट है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सेवा सोसाइटी, उसके अंडर में 5 ब्रांचेज हमारी चलती हैं। अलग अलग हॉस्पिटल हैं, अलग अलग नाम हैं। जो जहाँ पे अभी आप बैठे हुए हैं, ये दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आँखों के ऑपरेशन का लंगर चलता है। आपने सुना होगा कि मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में भंडारे लंगर आपने देखे होंगे, अलग अलग व्यंजन देखे होंगे, ब्रेड पकौड़े जलेबियों के लंगर देखे होंगे। पर दुनिया में पहली बार ये गुरु नानक साहब ने हम पे कृपा की, उन्होंने एक वाइब्रेशंस हमें दी 8 फरवरी 2018। अब मेरे जो बच्चे हैं जिनके पास माया, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इलाज कराने में असमर्थ हैं, उनके लिए एक लंगर चाहिए जहाँ पे किसी भी धर्म का कोई हो, किसी जात का हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो यहाँ आए। जैसे गुरुद्वारे मंदिर में एक लाइन में बैठ के लंगर चलते हैं, यहाँ पे उनके आँखों का इलाज, आँखों के ऑपरेशन, आँखों का चेकअप टोटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। तो उसके साथ जो परमात्मा ने हमें ये बोला कि जितनी भी दुनिया यहाँ आएगी, जहाँ उनका यहाँ इलाज और ऑपरेशन फ्री करने हैं, उसके साथ में उनका सुबह से शाम तक खाने का, चाय पानी का अरेंजमेंट भी पेशेंट और अटेंडेंट का भी साथ में करना है। जो दूर से आएंगे, उनके रहने की प्रॉब्लम होगी, तो उन जो संगत है उनके रहने की भी आपने व्यवस्था जो ये आपने करनी है। तो साथ में आखिर में जो हमें परमात्मा ने जो एक बहुत बड़ी जो चीज़ हमें दी, उन्होंने ये कहा भी, जैसे हम तो चंडीगढ़ में बैठे हैं, आपको बिहार, यूपी, राजस्थान, बहुत दूर दूर तक लोग जो हैं बैठे हैं, पैसे नहीं है उनके पास। अगर आप बोलोगे भी यहाँ हम फ्री करते हैं, तो आप नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास किराया ही नहीं होगा। तो हमें एक परमात्मा ने एक वाइब्रेशन दी भी, जो दूर से यहाँ आए और उनके पास किराया ना हो, तो उनकी टिकट देख के डबल किराया अपने वापस करना। तो अब भी हमारे पास 20 से लेकर 50 बंदे डेली किराया भी यहाँ से लेके जाते हैं। और अभी तक 5.5 साल के अंदर तकरीबन यहाँ पे 9 लाख पेशेंट जो हैं वो यहाँ पे इलाज करवा चुके हैं। 1.25 लाख से ऊपर कैटरेक्ट की सर्जरी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुकी है। जो तकरीबन 12,000 रेटिना की सर्जरीज हो चुकी हैं, 550 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, कैटरेक्ट की सर्जरीज आपने देखा होगा, कुछ ग्रुप, कुछ NGOs मिल के डॉक्टर अरेंज कर लेते हैं, दवाई लेते हैं और ऑपरेशन भी लोगों के करवाते हैं। वो इतना बड़ा काम नहीं है और इतना कॉस्टली नहीं होता। पर जो रेटिना है, जो पर्दा है जो हमारा, उसका ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा महंगा है। अगर किसी आँख में प्रॉब्लम हो जाए रेटिना की, तो उसका डायग्नोज पहले स्टार्ट करने में ही 10,000 रुपये लग जाते हैं, क्योंकि उसके स्कैन इतने महंगे हैं। उसके बाद जो अगर किसी के आँखों में ब्लड आ जाएगा, पर्दे में होल हो गया, तो सबसे पहले तो जो है उनके आँखों में इंजेक्शन लगते हैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की। अगर उससे भी सॉल्व नहीं होगा तो फिर ग्रीन लेज़र होती है, वो करनी पड़ती है, उससे भी नहीं होगा तो फिर आँखों का रेटिना का ऑपरेशन होता है। ये दुनिया में चैलेंज के साथ पहली जगह है जहाँ पे रेटिना का ऑपरेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, इस काम की जो प्रेरणा है आपको, वो कैसे मिली? क्योंकि ये डेफिनेटली जो सुन रहे हो इस मैसेज को इस वक्त, वो डेफिनेटली ये भी जानना चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात होती है। जब बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं पानी बरसा होता है। तो ऐसी वो कौन सी बात है, वो कौन सी प्रेरणा है जिसने आपको इस काम के अंदर आप आए और धर्मार्थ का काम शुरू किया? एक्चुअली ये तो इस लाइन में ना 25 साल पहले ही परमात्मा ने हमें सेवा में तो लगा दिया था। पर
8 फरवरी 2018 को जो ये शुरुआत हुई उसकी मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ पे सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सेक्टर 34 में। वहाँ पे शाम को एक कीर्तन का समागम हो रहा था। तो पहले एक जो कीर्तनी थे उन्होंने कीर्तन किया, उसके बाद दूसरे ने बैठने था, वो लेट हो गया ट्रैफिक के कारण। तो गुरुद्वारे के जो प्रबंधक थे, क्योंकि आधा घंटा और 20 मिनट लगने, तो उन्होंने कहा ये मुश्किल है अभी लोगों को बांध के रखना। मेरे को कहते जी आप हॉस्पिटल के बारे में बताएं। तो जब मैं खड़ा हुआ वहाँ पे, तो जैसे मैं बोलना शुरू हुआ तो 2.5 मिनट मैं वहाँ क्या बोला मेरे को ही नहीं पता। मैं वो जैसे ही स्टार्ट किया, मैंने कहा जी ऐसे बाबा जी ने हमें एक हॉस्पिटल दिया, तो उनकी वाइब्रेशंस आके इसका ना बोर्ड चेंज करो, यहाँ पे लिखो आंखों के ऑपरेशन का लंगर, कैश काउंटर उठा दो यहाँ से। उसके बाद कोई पर्ची का पैसा, कोई दवाई का पैसा, कोई लेंस का पैसा, जो ऑपरेशन है किसी चीज़ का कोई पैसा ना हो, जो दूर नेड़े से लोग आए उनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त हो यहाँ पे, जो उनके रहने का भी बंदोबस्त हो, और किराया भी आपने देना। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, थोड़ा बताएं अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और आपका यहाँ कैसे आना हुआ। मेरा नाम पिंकी है, मैं ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਈਸ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਰੁਕ ਕੇ ਆਸ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਦਾ, लाइट बनी है बहुत बढ़िया, सानू लगा हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इससे पहले भी आप किसी हॉस्पिटल्स में गए थे क्या? हाँ जी गए सी, 2-3 हॉस्पिटल गए हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। क्या उनको समस्या क्या थी, आपके फादर को दिक्कत क्या थी? पड़दे का ऑपरेशन सीगा ते डॉक्टर कहते सी इन्हां दी लाइट नहीं होनी, जे तुसीं ऑपरेशन करा भी लओगे तो मतलब लाइट दी कोई चांस नहीं सीगा। अच्छा, हाँ जी, मतलब आंखों की रोशनी आने का उनका कोई संभावना नहीं थी? नहीं संभावना सीगी। और अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया था हाँ आपको? जी हाँ जी। ठीक ਤੇ है। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਈਸ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਆਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ। ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये जो हॉस्पिटल है ये कहाँ पर है चंडीगढ़ में? ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। और आपके पिताजी का जो भी फादर साहब का जो ऑपरेशन वगैरह हुआ और जो भी इलाज पे खर्चा आया वो आपको देना पड़ा या हॉस्पिटल ने इस खर्चे को उठाया? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ 1:30 ਵਜੇ, ਉਹ सेवा ही करते हैं ਇੱਥੇ। आइस वगैरह जे लंच वगैरह पकाना मतलब ये अस्पताल जो है ये बहुत बड़ी सेवा का काम कर रहा है आज की तारीख। सेवा करते हैं। तो आपका जो मैसेज है, आपका मैसेज जिन लोगों की आंखें ख़राब है या जिनको आंखों की समस्या है उनके लिए कोई मैसेज आप दे सकते हो उनके लिए? मैं तो यही कहूँगी सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ आओ, अपने आइस चेक कराओ, बहुत ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਸ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ठीक है, धन्यवाद।